आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN चैनल में। अफशर जबीन पेश अब तक की अहम खबरें। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने नेकलेस रोड पर संक्रांति त्यौहार के मौके पर काइट फेस्टिवल में पतंगबाजी मुकाबले में हिस्सा लेते हुए लुत्फानंदोज हुए। किशन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए तेलुगु अवाम को मरकजी हुकूमत पर अपनी जानिब से संक्रांति त्यौहार की मुबारकबाद देते हुए बताया कि ये बात खुश आइंदा है कि कोरोना वैक्सीन की तैयारी में दुनिया भर के जो 4 कंपनियां सामने आई, इनमें 2 का ताल्लुक मुल्क और हैदराबाद से है। उन्होंने अवामुन्नास से अपील की कि वो कोरोना से महफूज रहने के लिए टीका ले और मास्क के इस्तेमाल को जिंदगी का हिस्सा बनाए। इस मौके पर डॉक्टर लक्ष्मण रामचंद्र राव, विवेक वेंकट स्वामी और दीगर बीजेपी कायदी ने पतंगबाजी में हिस्सा लिया। ఎవరికో గుచ్చుకునేదే ఇప్పుడు కోసుకుంటారు చూడండి. సంజయ్ మాఫ్ किया अरे ముందుంటే ఏమవుతుంది ట్రైపాడ్ లేడు ఆల్రెడీ ఉన్నాయి. ಯಾವತ್ತು ఈ యొక్క కార్యక్రమం పాల్గొన్నటువంటి నాయకులకు మరియు మీడియా మిత్రులందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాం. పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ फेस्टिवल के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी हैदराबाद सिटी कमेटी के द्वारा लगातार नेकलेस रोड में काइट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं। उसमें पार्टी के कार्यकर्ता, नेता सभी लोग भाग लेते हैं, मगर कोरोना के कारण ये साल बहुत रिस्ट्रिक्ट किया है। कम लोगों से ये काइट फेस्टिवल में भाग ले रहे, जो बहुत सालों से लगातार ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलते रहते हैं। इस साल भी ये संक्रांति फेस्टिवल जो पोंगल है इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देश में जनता के जिंदगी में ये चेंज लाने का फेस्टिवल है। क्योंकि एक साल से दुनिया में, भारत में हर व्यक्ति कोरोना के महामारी के कारण अलग अलग समस्या फेस करना पड़ा। आज मोदी जी का सरकार कुशल नेतृत्व के कारण आज देश में कोरोना का वैक्सीन का एक समस्या आगे आए। दुनिया भर में 4 कंपनी अभी तक कोरोना वैक्सीन का रिसर्च में सक्सेस हुआ है। उस 4 कंपनी में भारत का 2 कंपनी इस कोरोना वैक्सीन में दुनिया के सामने लाए हैं। सारी दुनिया आज भारत के ओर देख रहे, सारी दुनिया भारत के साइंटिस्ट के ओर देख रहे, जो कोरोना वैक्सीन के ये जनता पार्टी के तरफ से ये आवाम के वास्ते, पार्टी कार्यकर्ता के वास्ते ये फेस्टिवल हर साल बीजेपी पार्टी करते हैं। आज किशन रेड्डी साहब आए, लक्ष्मण साहब आए, रामचंद्र राव साहब आए, और ये केवल अपने प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जो फ्री वैक्सीन सबको दे रहे हैं, एक अच्छा कार्यक्रम हम लिए हैं। इसके पहले ये 1 ईयर से फ्री राशन, फ्री। रियासती वजीर सत्यवती राठौर ने द्रौपदी मंदिर में दर्शन करने के बाद मीडिया से बात करते हुए तेलुगु अवाम को संक्रांति त्यौहार की मुबारकबाद देते हुए उन्होंने बताया कि ये रियासत की खुशहाली और कोरोना वबा से छुटकारा के लिए प्रार्थना की। रियासती वजीर सत्यवती राठौर ने सदर रियासती बीजेपी संजय की जानिब से तेलंगाना हुकूमत और वजीर आला के चंद्रशेखर राव पर लगाए जाने वाले इल्जामात को मुस्तरद करते हुए बताया कि तेलंगाना की तश्कील के बाद वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में करोड़ों रुपयों की फलाही स्कीमात को रूबाए अमल लाया।
और रियासत में ख्वातीन के साथ इंसाफ करते हुए इन्हें खुशहाली की जिंदगी मैसर की। మేడం చూడండి ప్రజలందరూ సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని భగవంతుడిని ప్రార్థించడం జరిగింది. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలు సంతోషంగా ఉండటానికి, వారి అభివృద్ధికి, సంక్షేమానికి ఎనలేని కృషి చేస్తున్న మా ముఖ్యమంత్రి గారు వారికి మరింత శక్తినివ్వాలని భగవంతుడిని ప్రార్థించడం జరిగింది. బీజేపీ నాయకులు వాళ్ళు ప్రవర్తన చూస్తే పగటి వేషగాళ్ళలాగా ఉన్నారు. వాళ్ళ స్థాయికి మించి అనేక విషయాలు మాట్లాడి రాజకీయాల ఔన్నత్యాన్ని వాళ్ళు కాలరాసే పనిచేస్తున్నారు. సంజయ్ గారు కావచ్చు, ఇంకెవరైనా కావచ్చు, బీజేపీ తీరు చూస్తూ ఉంటే ప్రజలు ఏవగింపు కలుగుతుంది. వారి ప్రవర్తన, వాళ్ళ మాట తీరు మార్చుకోవాలని చెప్పి వాళ్లకు సరైన జ్ఞానం ఇవ్వాలని. ఎందుకంటే బండి సంజయ్ గారు మాట్లాడే మాటలు చూస్తే వారి మతిస్థిమితి. वजीर स्पोर्ट्स व सयाहत श्रीनिवास गौड़ ने महबूबनगर के पालीमूर में संक्रांति त्यौहार के मौके पर नेशनल पैरा मोटरिंग चैंपियनशिप एयर शो तकरीब में शिरकत करते हुए बताया कि तेलंगाना के TRS हुकूमत खिलाड़ियों की हिम्मत अफजाई के लिए कई इकदाम कर रही है और ये बात बाइस मसरत है कि एयर शो का इनेकाद आज महबूबनगर में अमल में लाया जा रहा है। उन्होंने इस बात का तयक़ुन दिया कि बहुत जल्द महबूबनगर में राइडर्स और खिलाड़ियों की तरबियत के लिए पैरा मोटरिंग तरबियती सेंटर कायम किया जाएगा। 17 తారీఖు వరకు అంతర్జాతీయ పారా మోటార్ స్కై డైవింగ్ టోర్నమెంట్స్ మహబూబ్నగర్లో జరుగుతున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు, అర్బన్ డెవలప్మెంట్ మినిస్టర్ కేటీఆర్ గారి సహకారంతో ఇవాళ మహబూబ్నగర్లో నేను ఇక్కడ నిర్వహించడం జరుగుతూ ఉంది. భారతదేశంలో ఇప్పటి వరకు కూడా ఇలాంటి అంతర్జాతీయ స్కై డైవింగ్ టోర్నమెంట్ ఎక్కడ కూడా నిర్వహించలేదు. ఇండియాలోనే, భారతదేశంలోనే ప్రప్రథమంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో, అది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మా మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో ఇవాళ నిర్వహిస్తున్నందుకు మాకు చాలా సంతోషంగా, గర్వంగా ఉంది. రెండవది, ఈ ట్రైనింగ్ సెంటర్ కూడా డైరెక్టర్ సుకుమార్ గారు మహబూబ్నగర్లోనే పెడతా అని చెప్పి మరి మహబూబ్నగర్లోనే ఇంటర్నేషనల్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ని, స్కై డైవింగ్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ని ఇండియాలో మొట్టమొదటిగా మహబూబ్నగర్లోనే స్థాపిస్తున్నాం. అతి త్వరలోనే దాన్ని కూడా ప్రారంభిస్తున్నాం. స్థల సేకరణ అన్నీ పూర్తయినాయి. ఈ టోర్నమెంట్ తర్వాత ఇక్కడ దాన్ని ప్రారంభం చేస్తాం. గత సంవత్సరం కూడా 16 దేశాల నుంచి ప్రతినిధులను తీసుకొచ్చి ఈ పతంగుల కార్యక్రమం నిర్వహించినాం. ఒక మహబూబ్నగర్ జిల్లా అంటే వలసల జిల్లా, కూలీల జిల్లా, పేద జిల్లా, అతి తక్కువ లిటరసీ ఉన్న జిల్లా అని చెప్పి పేర్లు, పథకాలు లాగా ఉండేవి మాకు. కానీ ఇవాళ దేశంలో అతిపెద్ద ఎకో పార్క్ మహబూబ్నగర్లో ఉంది, కేసీఆర్ అర్బన్ పార్క్. ఇండియాలో అతి ఎక్కువ పని దినాలు జరిగినాయి, అది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరిగినాయి, అది మహబూబ్నగర్లో ఎక్కువ జరిగినాయి. దాన్ని రోజు మంచినీళ్ళు, వ్యవసాయము, ఎన్నో రంగాల్లో ఇవాళ మహబూబ్నగర్ అనేది ముందుకు దూసుకుపోతూ ఉంది. భవిష్యత్తులో గ్యారంటీగా మహబూబ్నగర్ జిల్లా అంటే ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి స్థానం. ఇలా బయట సింగపూర్, మలేషియా, కొన్ని కంట్రీస్ పేరు చెప్తే పోవాలంటారు, ఆడు ఉన్నారంటే. ఇలా హైదరాబాద్ తప్ప మిగతా ప్రాంతాల్లో తెలంగాణ రాకముందు తక్కువ ఉండేది. కానీ ఇలా తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఒక్కొక్క రోజు ఒక మెట్టు ఎక్కుతూ
दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में संक्रांति त्यौहार का जोश और खरोश देखने लायक है। तेलुगु रियासतों के तमाम देहात इस त्यौहार के मौके पर तवज्जो के मरकज बन गए हैं। संक्रांति के त्यौहार के दौरान घरों के सामने खूबसूरत रंगोली बनाई जाती है, बेलों को सजाकर घर घर घुमाया जाता है। हिंदू अकीदतमंद मंदिरों में खास पूजा में हिस्सा लेकर साल भर की खुशहाली के लिए दुआ करते हैं। कोरोना की वजह से इस साल संक्रांति त्यौहार सादगी के साथ मनाई गई। कांग्रेस पार्टी ने एमएलसी इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों को खतेत देने का फैसला किया, जिसका अनकरीब ऐलान मुतवक्के है। नलगुंडा, खम्मम, वरंगल इजला के एमएलसी हल्के के उम्मीदवार की हैसियत से साबिक एमएलसी एस रामुलु नायक, रंगारेड्डी, हैदराबाद महबूब नगर इजला के उम्मीदवार की हैसियत से साबिक वजीर जी चन्नारेड्डी मुंतखब करने का फैसला किया गया। अनकरीब इस सिलसिले में हतमी फैसला लेते हुए कांग्रेस हाईकमान सरकारी तौर पर इस बात का ऐलान करने की तौक़े है। बोयिनपल्ली से ताल्लुक रखने वाले प्रवीण राव और इनके भाइयों के अगवा के मामले में पुलिस ने साबिक वजीर भूमा अखिला प्रिया गुज़िश्ता 3 रोज से पूछताछ की है। अदालत ने अखिला प्रिया को 3 दिन के लिए पुलिस की तहवील में दे दिया था, जिसके बाद 11 जनवरी से 13 जनवरी तक प्रिया से पुलिस ने मुख्तलिफ उमूर पर पूछताछ करते हुए इसका बयान रिकॉर्ड किया था। बाद जुमेरात की सुबह बेगमपेट पीएचसी में अखिला प्रिया के कोरोना टेस्ट करवाए गए। दरअसल तिब्बी मुआयने के लिए इसे गांधी अस्पताल भी ले जाया गया। बताया जा रहा है कि अखिला प्रिया को तिब्बी मुआयने के फौरन बाद ही जज के रूबरू पेश किया जाएगा। बाद में इसे चंचलगुड़ा वुमेन जेल भेजा जाएगा। आंध्र प्रदेश के अजला गुंटूर, कृष्णा, मशरकी व मगरबी गोदावरी में संक्रांति त्यौहार के मौके पर मुर्गों की लड़ाई के रिवायती खेल खेले जा रहे हैं। संक्रांति के मौके पर शर्तें लगाकर मुर्गों की लड़ाई का एहतमाम साहिली आंध्र प्रदेश के अजला में कई सदियों से जारी है। इसके लिए मुर्गों को साल भर तैयार किया जाता है। देनी पड़ता आउट అయిపోతే పుస్తకాలు దేని పడతా బ్యాకింగ్ దేని తర్వాత ఆడోరలో లాకుండా మిస్టేక్ నాకు కూడా అడుగుందండి అయిపోయిందా బ్యాంక్ పడుతుందా లేదు అయిపోయింది కాలు ఎసట్లేదు కదా అది అదే పడుతుంది అదే పడుతుంటారా అరే అమ్మాయిలో తప్పకుండా కొంచెం అయిపోయింది साबिक रुकन पार्लियामेंट व बीजेपी खातून कायद विजय शांति ने बताया कि तेलंगाना की तश्कील वजीर आला का ओहदा हासिल करने और रियासती वजीर बनने ऐश व इशरत की जिंदगी गुजारने के लिए अमल में नहीं लाया था, बल्कि तेलंगाना की अवाम को इनका हक दिलाने और प्रोफेसर जयशंकर और बीजेपी कायद नरेंद्र ने जो ख्वाब देखे थे इसे पूरा करने के लिए नौजवानों ने अपनी जानों की कुर्बानियां देते हुए तेलंगाना की तश्कील की। राह हमवार की विजय शांति ने बताया कि ये बीजेपी में अपनी दूसरी इनिंग पर पुरसुकून माहौल में खेल रहे हैं, जबकि ये सुकून ना तो टीआरएस में था और ना कांग्रेस में। उन्होंने वजीर आला के चंद्रशेखर राव पर बरहमी का इजहार करते हुए इल्जाम आयद किया कि ये किसानों के मसाइल हल करने में, नौजवानों को मुलाजिमती देने के मामले में मूसा नदी के साफ सफाई करने का मामला
हो या ख्वातीन को इंसाफ देने की बात हो, ये अपने किए हुए वादों को पूरा करने में नाकाम रहे। కాబట్టి ఇవాళ నేను చెప్పేది ఒకే ఒక విషయం, తెలంగాణ ప్రజలకి ఎన్ని మోసాలు చేస్తారు, ఎన్ని మాయవక్తాలు చేస్తారు మీ అందరూ తెలుసు. ఇవాళ తమ్ముళ్ళు అందరూ చెప్తూ ఉన్నారు, రాబోయే రోజుల్లో మన బై ఎలక్షన్ వస్తుంది. ఈ ఎలక్షన్ లో కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ గెలవాలి, కష్టపడి పనిచేయాలి, సాధించాలి. టీఆర్ఎస్కి ఇంకొక చెంప పగల కొట్టాలి అని అందరినీ తెలియజేసుకుంటున్నాను. కాబట్టి ఏదైతే కేసీఆర్ మోసం చేస్తాడో, డబ్బులు కావచ్చు, యువకులు ఉద్యోగాలు కావచ్చు, రైతు సమస్యలు కావచ్చు, ఇలా ప్రతి సమస్యలోనే ఈ ప్రతి సమస్యల మీద तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 276 मुस्बित केसेस दर्ज हुए और 1 अफराद की मौत हो गई। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,90,000 हो गई है। आंध्र प्रदेश में 24 घंटों में 203 कोरोना के नए केसेस, मजमूई तादाद 8,85,000 से तजावुज। मुल्क में कोरोना वायरस की धीमी बढ़ती रफ्तार के दरमियान इस वबा से सेहतियाब होने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफे से एक्टिव केसेस की शरह 2.3% रह गई है। वहीं कोरोना से होने वाले अमवात की यौमिया तादाद एक बार फिर 200 से नीचे आ गई है। वजारत सेहत की जानिब से जुमेरात को जारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 16,946 नए केसेस सामने आए हैं, जिससे मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 1,05,12,000 से ज्यादा हो गई है। दुनिया में 24 घंटों में 7 लाख कोरोना के केसेस, मजमूई तादाद 9,27,00,000 से तजावुज। हैदराबाद में मोटरसाइकिल को टक्कर देने के मामूली वाक़े के बाद 2 नौजवानों के माबैन होने वाले झगड़े में एक की मौत हो गई है। चिलकुलगुड़ा के 20 साला फैसल ने LN नगर में 2 दिन कबल नासिर की गाड़ी को टक्कर दे दी, जिसमें नासिर की गाड़ी को नुकसान पहुंचा और नासिर चारशंबे की रात अपने दोस्तों को साथ लेकर फैजल को इसकी गाड़ी के बारे में बात करने के लिए बुलाया। नासिर और फैजल के माबैन गाड़ी को दुरुस्त करवाने के मसले पर बहस हो गई। नासिर और इसके दोस्तों ने फैजल पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में फैजल की मौके पर ही फैजल ने दम तोड़ दिया। चिलकुलगुड़ा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुलजिम नासिर, इसके दोस्तों अरबाज, आरिफ, सोनू और रहीम को गिरफ्तार कर लिया। फैजल की लाश पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़े ऊपरपल्ली अशोक विहार फेज 2 में खेलने वाले एक मासूम लड़के को कार ने रौंद डाला। ताहम खुशनसीबी से लड़का कार के टायरों के बीच में होने की वजह से इस हादसे से बच गया और मामूली तौर पर जख्मी हो गया। हादसे का मंजर बिल्डिंग में निस्ब एक CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। इसकी इतला के बाद पुलिस ने लापरवाही से कार चलाने वाले ड्राइवर अखिलेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने खेलते वक्त बच्चों के साथ रहने और मुहतात रहने का मशवरा दिया है। जख्मी मासूम पढ़ने का अस्पताल में इलाज जारी है। రాలేదా రివర్స్ అయితేనన్నా ఏమో కనవనే తెల్లబడలే కావాలి తెల్లది టీ-షర్ట్ ఎర్రది కొంచెం గిడంగా ఎర్రకుంది। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।